हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वापस आप लोगों के सामने आया हूं। और आज भी सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जिसमें सभी स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आते हैं कि कहीं ना कहीं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, उसमें सबसे बड़ा है कि जो भी कोचिंग का मैंने हालांकि पहले भी एक वीडियो बनाया था कि सबसे बेस्ट जो है वो सेल्फ स्टडी तो है ही है। सेल्फ स्टडी में भी कई बच्चों के कमेंट्स जो आए हैं वो आए हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है ताकि हमारा सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे मैंने अभी भी बताया आपको कि जो भी कोचिंगें चल रही है और कई मेरे साथी और फ्रेंड्स जो कोचिंग कर भी रहे हैं उनको आइडिया भी होगा कि वो 9-9 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ाते हैं उनको। अब जो बंदा 9-9, 10-10 घंटे कंटिन्यू क्लास ले रहा है वो कब जाके सेल्फ स्टडी करेगा, कब उन डिटेल्स को पढ़ेगा। एक एक टॉपिक के एक कंडीशन कह सकते हैं, एक यूनिट के एक रजिस्टर से ज़्यादा भरवा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन है तो सबसे बड़ा डाउट आता है बच्चों का कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं ताकि 2 रजिस्टर ज़्यादा हो और 2 रजिस्टर पूरी बायोलॉजी आप लोग आराम से कवर कर सकते हो। और बायोलॉजी ही क्यों, आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, शॉर्ट नोट्स बनाने का हमेशा एक ही तरीका है। सबसे बड़ी बात अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं आज यहाँ पर अपन देखें सबसे पहले कि आपके जैसे 2 पेपर चलते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड पेपर जो है वो आपका बायोलॉजी का है, पहला पेपर जो है आपका जीके का है और ये है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो भी सिलेबस आपके मेंशन है, यूनिट है, 9-10 यूनिट्स है, उनको आपको सबसे पहले जो सिलेबस है उसको एनालिसिस करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस, मैं हर वीडियो में ये लाइन बार बार रिपीट करता हूँ कि जो भी कैंडिडेट सेल्फ स्टडी कर रहे हो या भले ही आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, सेल्फ जो सिलेबस है उसको एनालिसिस खुद को करना पड़ेगा। कितना उसमें कौन से पॉइंट्स हैं, कौन सी उसमें से लाइन्स है, केवल वही लाइन आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके एक टर्म है, जैसे मान लो कि टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में से सिलेबस में देखो, ऐसे तो आपको पता है कि जो एक बुक है टैक्सोनॉमी की अलग से चलती है, लेकिन सिलेबस में एक बुक थोड़ी है। सिलेबस में उन्होंने फिक्स टॉपिक कर रखे हैं, स्कोप ऑफ टैक्सोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, 2-3 चीज़ें ये रखी हैं। एक ISBN दिया हुआ होगा, ऐसे दे रखे हैं। एक बोटनिकल गार्डन दे रखा होगा, जूलॉजिकल गार्डन दे रखा होगा, ऐसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें दे रखी होगी। क्लासिफिकेशन के नाम दे रखे होंगे, स्पेसिफिक बेंथम हुकर दे रखा होगा, तख्तजान दे रखा होगा, पेरेंटल एंगलर और पेरेंटल का दे रखा होगा। तो सिर्फ जो चीज़ें सिलेबस में मेंशन है केवल उन्हीं टॉपिक को आपको क्या करना है, स्टडी करना है। एक्स्ट्रा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो टैक्सोनॉमी में है, उनको आपको फॉलो नहीं करना है। तो जब भी आप सिलेबस को देखते हो, सिलेबस की लाइन है, उसी लाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, नोट से प्रिपेयर करने हैं। प्रिपेयर करने का मतलब देखो, जैसे टैक्सोनॉमी में कोई भी टॉपिक है, एल्गी है, एल्गी आपने स्टार्ट किया, एल्गी में सभी वो चीज़ें जो बेसिक है वो आपको आती है। आप देखो शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त जो आपको स्टडी कर रहे हो, इनमें से आपने क्या किया, स्टडी की कहाँ से, कोई भी आपने जैसे CBH की बुक है या फिर एलन के मॉड्यूल या NCERT या कोई और भी रेफरेंस बुक हो, सार्स वाली बुक हो, या फिर अपन करेंगे अदर और भी कई पब्लिकेशन बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक्स आती है। आप कहीं से भी नोट्स बना रहे हो, उनमें से आपको देखना क्या है कि सिलेबस में एल्गी से रिलेटेड मेंशन क्या है। सबसे पहले वहाँ पर मिला होगा आपको जनरल कैरेक्टर, दूसरा एल्गी के क्लासिफिकेशन, ये मिलेगा आपको। थर्ड आपको मिलेगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एक आपको मिलेगा तो इसका थोड़ा सा है इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म,
इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन हो सकता है फंजाई के साथ में, हो सकता है विद फंजाई, हो सकता है ब्रायो, हो सकता है जिम्नो, हो सकता है और एनजीओ हो सकता है। ये केवल ये आपको क्या करना है, इसमें से पढ़ना है। जनरल करेक्टर में से आपने स्टार्ट किया शॉर्ट नोट्स बनाना, तो अब कैसे बनाओगे आप? जनरल करेक्टरों को आप जैसे स्टडी कर रहे हो, रीड कर रहे हो, उनमें से आधी चीज़ें ऐसी है, जैसे मान लो कि एल्गी किसे कहते हैं, एल्गी की डिस्कवरी किसने की, एल्गी के फादर कौन है, इंडियन फादर कौन है, जो वर्ल्ड के फादर हैं इंडिया एल्गी फादर वो कौन है, वो सभी चीज़ें आप कहीं ना कहीं पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इनमें से आपको लिखना क्या है, जैसे आपने लिखा एल्गी, एल्गी हेडिंग लगाया, एल्गी को एरो लगाकर आप लिखोगे सबसे पहले इसका जो भी फादर है, फिर इंडियन फादर। ठीक है, इसके अलावा इसकी रिलेटेड डिस्कवरी, और वो डिस्कवरी जो आपको पहले नहीं पढ़ी हुई है, अगर पढ़ी है आपको याद है, उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो आपको ऐसे लगे ये टर्म नया है, कोई नया साइंटिस्ट का नाम आया है, कोई नई चीज़ें इसमें मिली है आपको, केवल उन्हीं को क्या करना है, नोट करना है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप पहले से जानते हो उनको बार बार रजिस्टर भरने से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है जो इसमें आपने कहीं पढ़ी हुई नहीं है। कोई पुलिस आइफोनिया का, जैसे पुलिस आइफोनिया का करेक्टर आ गया, कोई स्पेसिफिक आ गया, इसका थेलस का करेक्टर आ गया, जो आपने कहीं नहीं पढ़ा है, वो आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। शॉर्ट नोट छोटा सा बना लेना उसका। ठीक है, दूसरी चीज़, एल्गी जब आप सोल्व कर रहे हो तो इसके क्या करना है, MCQ सोल्व करना है। अब MCQ में जो एल्गी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, उनको क्या करना है, उनको पढ़ना है, गूगल से सर्च करना है, उनसे रिलेटेड कोई टर्म्स आए और कुछ आए, वो क्या करना है, आपके शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, ऐड करना है, उनको जोड़ना है। जोड़ना भी कौन सा है, जो चीज़ें आपको पहले से आती है उन्हें वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें आपको लगे कि ये क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी सुना ही नहीं है, इसके चारों ऑप्शन नए हैं, चारों क्वेश्चंस को आप, चारों जो ऑप्शंस है उनको आप नेट पे सर्च करके देखो, आप उनमें से उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। इस प्रकार से बनाते बनाते आप एल्गी के जो टॉपिक दिया गया है जनरल कैरेक्टर से रिलेटेड बनाओ। सेम इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन दिया है, क्लासिफिकेशन में अगर कोई नाम दिया है तो वो बनाओ, नाम नहीं दिया गया है तो बेसिक बनाओ। तो आपको उसको बेसिक बनाओगे तब आप आ आएगा कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया, उसके बाद में एडवांस क्लासिफिकेशन किसने दिया, इनमें से जो इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन वो कौन से हैं, और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो कौन से हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वो कौन से हैं, कितने डिवीजन में बांटा है, कितने उनको क्लासेस में डिवाइड किया है, कौन से क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया है, सिर्फ नाम लिखना है। जैसे क्लासेस दिया कि भाई 24 क्लास में डिवाइड किया है, 7 डिवीजन में डिवाइड किया है, तो 7 डिवीजन बाय साइंटिस्ट का नाम, इतना सा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हुए क्लासिफिकेशन आपको पूरा करना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो सरफेस से आता है, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा वो आपको। ये आ गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पूछेगा, तो एल्गी से रिलेटेड कौन से ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको बुके में बुक्स जितनी भी है उन सब बुक्स में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पहले से आपको पता है, पढ़े हुए हो आप लोग, तो उनको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो पेपर आप जैसे देखोगे वैसे ही माइंड में आ ही जाएगा। लेकिन कई एग्जाम्पल नए मिलते हैं, नई चीज़ें टर्म्स मिलते हैं, तो वो आपको बुक्स में से क्या करना है, ऐड करना है। फिर आपने उसी टॉपिक की क्या की, MCQ सोल्व किया। MCQ में से भी आपको क्या करना है, इसमें से ऐड करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। इस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक की आपको एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि आप जब इनको पढ़ो तो ऐसे लगे कि 2 बार अगर आपने रिवाइज कर दिया है तो पूरा सिलेबस आपको केवल कितने रजिस्टर में, 2 नोटबुक में आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा आराम से। क्योंकि आपने 2 नोटबुक में सिर्फ वही चीज़ें लिखी है जो आपको नहीं आती है, जो आती है वो ब्रेन में पहले से है, आपको ज़्यादा प्रेशर डालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ ऐसा है, किसी भी टॉपिक के ऊपर ये नियम अगर आप लगाओगे कि थ्योरी पढ़िए, थ्योरी में सिर्फ वही टर्म्स नोट करने हैं जो साइंटिस्ट के नाम है, विशेष कैरेक्टर्स है, विशेष चीज़ें हैं, क्वेश्चंस आपने सोल्व किए उसी टाइम पे और क्वेश्चंस को भी उसी में ऐड कर दिए। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई टर्म मिला, कोई साइंटिस्ट का नाम मिला, कोई विशेष कैरेक्टर मिला, वो सब इसमें ऐड कर दिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मिला वो ऐड कर दिए। इसी प्रकार से आपको करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। कोई भी फैमिली आपने पढ़ा, जैसे आपने फैमिली पढ़ी, तो फैमिली वैसे तो आपको 3-4 पेज की मिल जाएगी, लेकिन आप पढ़ोगे तो केवल 1 से
डेढ़ जो पेज है उसमें आप पूरी फैमिली के शॉर्ट नोट्स जो है, छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ वही ऐड करनी है आपको, और देखते टाइम आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो ऐसे क्रिएट करना है नोट्स आपको, तो लगभग आपको 2 रजिस्टर में पूरी बायोलॉजी आराम से उसमें समा जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है। और देखो दूसरी चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कभी भी कोई भी सक्सेस के लिए क्या है, शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। हमेशा क्या कीजिए, रेगुलरिटी ज़रूरी है। रेगुलरिटी हमेशा होनी चाहिए, चाहे आपकी स्पीड कैसी हो, स्लो। स्पीड भले ही आपकी स्लो हो, लेकिन कैसी होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। ये स्पीड जो है वो ही आप मेंटेन कीजिए। अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ पा रहे हो, आप कहीं से प्राइवेट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, 2 घंटे आप पढ़ पा रहे हो, 2 घंटे तो भी आपको क्या करना, 2 घंटे रेगुलर करना है, ताकि आपके पीछे वाला जो टॉपिक है वो हमेशा आपके माइंड में रहे कि सुबह मैं यहाँ तक पढ़ के गया था और आगे मेरे को यहाँ तक पढ़ना है, ये मेंबर मेरे को आज कंप्लीट करना है, शाम तक सोने से पहले पहले, नाइट से पहले पहले मेरे को ये चीज़ें टॉपिक कंप्लीट करना है। इस टॉपिक में सिलेबस में मैंने पढ़ा है, जनरल कैरेक्टर टिक हो गया, साथ साथ में सिलेबस में टिक लगाना है कि टिक हो गया, चलो जनरल कैरेक्टर पूरे हो गए, अपने क्लासिफिकेशन पूरे हो गए, जनरल कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, क्वेश्चन से सॉल्व किए तो वो शॉर्ट नोट्स भी ऐड कर लिए मैंने, फिर मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, नेट से कर लिए, गूगल से कर लिए, बुक से कर लिए, कहीं से भी कर लिए। ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व हो गए और उसमें से क्या कर दिया, अपने ऐड कर लिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एलगी के मैंने पूरे देख लिए हैं, अच्छे शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, सॉल्व भी हो गए हैं, नहीं हुए हैं, छोटे नए लगे हैं, उनको अपने ऐड कर लिया। इंट्रैक्शन देखा, लाइकेन देखा, लाइकेन फंजा के साथ में इंट्रैक्शन है, ब्रायोफाइटा में देखा, और कुछ इसमें देखा, जिम्नो में देखा, ऐसी चीज़ें सभी। तो ऐसे देखते हुए आपको क्या करना है, खुद को एनालिसिस करना है। अपना देखो, अपनी जो आवश्यकता है और अपनी जो खुद की तड़प है, उससे बड़ा आपका गुरु कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। जिस बंदे में खुद में एक, अपन कह सकते हैं, एक आग लगी हुई है, ठीक है ना, खुद में अगर आपको सक्सेस की आग अगर खुद में है, खुद में वो तकलीफ़ है, आप किसी को देख के महसूस कर पा रहे हो कि वो तकलीफ़ मेरे अंदर है, तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप आराम से ईजिली, आप घर पे बैठे ईजिली आप सेल्फ स्टडी से सक्सेस हो सकते हो। 100% गारंटी है ऐसे स्टूडेंट्स की कि जो इस लगन से अगर करोगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी, अगली बार आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट जरूर करके जाइए। आज के लिए अपना क्लास यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड।